morning student, welcome to our YouTube channel RDS online classes from कविता त्रिवेदी। आज हम कक्षा 12 के पाठ 1 के तीसरे कवि कृपाराम खेड़िया के सोरठों का और कवि परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। कृपाराम खेड़िया का जन्म 1743 में हुआ, मृत्यु 1833 में हुई। इनका जन्म मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में हुआ। कृपाराम खेड़िया राजस्थान भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि थे। ये राजा सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका एक सेवक था जिसका नाम था राजा राम। राजा राम ऐसा सेवक था जो एक बार जब ये कवि बीमार पड़े तो उनकी राजा राम ने खूब सेवा की, लेकिन राजा राम हर वक्त दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी और वो इस दुख को दूर करने के लिए अपने स्वामी कृपाराम से कहता कि मेरा तो आगे भविष्य में कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। तब कृपाराम खेड़िया ने अपने हर सोरठे में उसी सेवक का नाम राजिया संबोधित करके और उसको अपनी रचनाओं के माध्यम से अमर कर दिया। कृपाराम खेड़िया के नीति संबंधी सोरठों की 3 मिलते हैं, एक तो राजियारा दूहा, एक राजियारा सोरठा और एक इनका चालक नेसी नाम से नाटक भी है। इस प्रकार इस पाठ में नीति की शिक्षा दी गई है। कृपाराम खेड़िया के जो रचना है उनको सोरठे कहा जाता है। कवि का पहला सोरठा इस प्रकार है। वाणी का महत्व बताते हुए कृपाराम जी कहते हैं, उपजावे अनुराग। उपजावे यानी उत्पन्न करते हैं, अनुराग मतलब प्रेम। कोयल मन हर्षित करे, हर्षित मतलब हर्षित, प्रसन्न करना। ये राजस्थान की डिंगल और पिंगल भाषा है, इसलिए हर्षित का मतलब प्रसन्न करना। कवि कहते हैं कि कोयल जब बोलती है तो मन में प्रेम उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न होता है उसकी वाणी सुनकर। कड़वो लागे काग, काग यानी कौवा। इसके विपरीत जब कौवा बोलता है तो सबको बुरा लगता है, कड़वा लगता है। रसनारा गुण राजिया, राजिया जिस प्रकार मैंने बताया कि अपने हर सोरठे में कवि ने राजिया को संबोधित किया। राजिया छोटा नाम है राजा राम का, जो मारवाड़ी भाषा में हमारे जिस प्रकार नाम को बिगाड़ने का रहता है उसके पीछे या इस प्रकार कुछ लगा देते हैं, तो इस प्रकार राजा राम को राजिया लगाया है कवि ने मारवाड़ी में। तो कवि कहते हैं कि रस नारा गुण राजिया, यानी बोली के ही गुण हैं सारे। जो मीठा बोलता है वो सबको प्रसन्न करता है, सबके मन में प्रेम उत्पन्न होता है उसको देखकर सुनकर, और जो कड़वा बोलता है उसको कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। अब दूसरे सोरठे में कवि ने महत्व की बात की है कि दिख सुंदर रूप से कुछ नहीं होता, गुण होने चाहिए। इसका उदाहरण कवि ने एक कस्तूरी और शक्कर यानी चीनी से दिया है, या शक्कर भी होती है एक मीठा गुड़ का दूसरा रूप। तो कवि कहते हैं काली घनी कुरूप, काली यानी काली, घनी यानी बहुत, कुरूप यानी बद्दी बदसूरत। कस्तूरी कांटा तुले, कस्तूरी वो पदार्थ जो हिरण की नाभि में पाया जाता है लेकिन वो बहुत बहुमूल्य होता है। तो वो कस्तूरी जो एकदम काली होती है, भद्दी होती है, बदसूरत होती है दिखने में, उसको तो तोला जाता है सोने चांदी के जो कांटे होते हैं उन पर, क्योंकि वो बहुत बहुमूल्य पदार्थ है। इसके विपरीत जो शक्कर है वो दिखने में सुंदर होती है, स्वरूप, शक्कर बड़ी स्वरूप, स्वरूप यानी सुंदर, दिखने में अच्छी। रोड़ा तुले राजिया, रोड़ा यानी पत्थर के बाट या जो लोहे के बाट है उनको रोड़ा बोला है। तो कवि कहते हैं कि दिखने में कोई सुंदर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, गुण होने चाहिए। जिस प्रकार कस्तूरी जो बद्दी है वो भी सोने चांदी के तुलने वाले कांटों में तुलती है, लेकिन शक्कर जो दिखने में बड़ी सुंदर है वो बाट और पत्थरों से तोली जाती है। तो गुणों का महत्व है, रूप का महत्व नहीं है। तीसरे सोरठे में कवि ने कहा है कि दूसरों को दुखी देखकर सभी लोग प्रसन्न होते हैं, अपने
खुद के जो कमियां या बुराइयां हैं उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। डूंगर जलती लाए, डूंगर जलती लाए यानी पहाड़ पर, लाए यानी आग, जलती यानी जलती हुई, आग लगी हुई। पहाड़ पर जब आग लगती है, जोवे सारो ही जगत, जोवे यानी देखता है, सारा संसार दूर से उसको देखता है। पर जलती निज पाए, लेकिन पर यानी लेकिन, जलती निज पाए अपने पैरों के पास जो आग लगी है, रत्ती न सूझे राजिया, उसकी तरफ किसी का रत्ती यानी बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। अर्थात हम दूसरों को दुखी देखकर, दूसरों की बुराइयों को देखकर सारा संसार आनंदित होता है, लेकिन अपनी कमियों को, अपने आसपास क्या घटित हो रहा है या अपने अंदर क्या बुराई है उसको वो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। तो दूसरों के दुख में सुखी होने वाले के लोगों पर व्यंग किया है कवि ने। अगले में सोरठे में कवि ने कहा है कि सभी मतलब की दुनिया है, मतलब री मनवार। जब किसी का मतलब होता है तो हम उसकी गरज करते हैं। मनवार मतलब गरज। चुपके लावे चूरमो, चूरमो यानी एक ऐसा स्वादिष्ट मीठा भोजन जो किसी को मनाने के लिए या किसी से काम निकालने के लिए, मतलब के लिए करवा रहे हैं लोग। तो कवि कहते हैं कि संसार में सब मतलबी लोग हैं। जब उनको मतलब होता है तो वो गरज करके मीठा स्वादिष्ट भोजन किसी को कराते हैं, बिन मतलब मनवार। लेकिन जब किसी से किसी का मतलब नहीं होता, राब न पावे राजिया, तो राबड़ी जैसा पदार्थ भी कोई किसी को नहीं पिलाता है। अर्थात जब किसी का मतलब होता है तो वो अपने काम निकालने के लिए वो उसकी कितनी आव भगत करता है या उसकी गरज करता है, लेकिन जब मतलब निकल जाता है तो वो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता या मतलब नहीं रखता, उससे रिश्ता नहीं रखता। अगले सोरठे में कवि ने कहा है कि अपने मुंह पर तो सब मीठा बोलेंगे, लेकिन उनके मन में हमारे प्रति क्या विचार है वो हम नहीं जान पाते। मुख ऊपर मिठियास, मुंह पर तो मीठी मीठी बात करते हैं। घट माई खोटा गड़े, खोटा यानी बुराइयाँ, गड़े यानी विचार करते हैं। घट यानी हृदय। हमारे मुंह पर तो लोग मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन हृदय में उनके हमारे प्रति बुरे विचार है। इसड़ा सु इखलास, इसड़ा यानी ऐसे, इखलास यानी संबंध, रिश्ता। ऐसे लोगों से रिश्ता या संबंध राखीजे नहीं राजिया। अपने सेवक को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, हे राजा राम, ऐसे लोगों से तू बिल्कुल भी संबंध या रिश्ता मत रखना, जो मुंह पर तो तुम्हारे मीठा मीठा बोलेंगे और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे। अगले सोरठे में कवि ने कहा है कि जो सच्चा मित्र होता है उसको हमारी विपत्ति का संकेत अपने आप मिल जाता है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती और वो हमारी मदद के लिए आ जाता है। जिस प्रकार कवि ने उदाहरण दिया है कृष्ण और अर्जुन का। कवि कहते हैं, साचो मित्र सचेत, सच्चा मित्र जो होता है वो हर वक्त सचेत रहता है। कहो काम न करे किसो, ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो उसको कहना पड़ता है सच्चे मित्र को। हरि अर्जुन रहेत, हरि यानी कृष्ण, अर्जुन मतलब अर्जुन। कृष्ण ने अर्जुन की भलाई के लिए रथ कर हाँक्यो राजिया, ऐसा मित्र बनकर सारथी बनना भी स्वीकार कर लिया महाभारत के युद्ध में। तो जो हमारा सच्चा मित्र होता है उसको मदद के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही सचेत होकर हमारी मदद करता है। अंतिम सोरठे में कवि कहते हैं, हिम्मत की ही कीमत है, हिम्मत कीमत होए। हिम्मत का ही महत्व है। जिस व्यक्ति में हिम्मत होती है उसी का संसार में आदर सम्मान होता है, बिन हिम्मत कीमत नहीं। जिस व्यक्ति में कायरता होती है, साहस नहीं होता, उसका समाज में कोई आदर नहीं करता। करे न आदर कोई, उसका कोई आदर नहीं करता। रद्द कागज जूँ राजिया, वो इस समाज में एक रद्दी कागज़ के टुकड़े के समान होता है राजा राम। इसलिए व्यक्ति में हिम्मत का ही महत्व है। जिस व्यक्ति में हिम्मत साहस होता है उसी का समाज में आदर होता है। तो इस प्रकार ये राजा राम को संबोधित करते हुए कवि कृपाराम ने अपने सारे सोरठे लिखे हैं और ये कक्षा 12 का पाठ 1 समाप्त होता है। धन्यवाद।